अब हम लोग आ गए हैं आज केमिकल काइनेटिक्स के 4th वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है रेट, लॉ, एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट, लॉ, एक्सप्रेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। साइंटिस्ट हैं हमारे गोल्डबर्ग एंड वेट, नाम तो मैंने इनका लिख दिया, लेकिन इन्होंने जो बनाया, रिजल्ट बनाया, वो हमारे काम का रहा नहीं। फिर भी आपको ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि आपके बुक पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। क्या बताया गोल्डबर्ग और वेट ने कि सपोज एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे सपोज ये एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ये हमने एक रिएक्शन लिखा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी मैंने दो रिएक्टेंट्स ले रखे हैं जिसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी मैंने लिखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग एंड वेट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए क्या लिख रहे हैं। आपको एग्जाम्पल से समझा देंगे। या आप नोटिस करें कि मैंने यहाँ ए लिखा है तो यहाँ पर भी ए लिखा, बी का कोफिशिएंट बी है तो बी के ऊपर पावर में भी क्या है, बी है। मतलब जो पावर वही आएगा उनके हिसाब से जो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स हैविंग पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द रिएक्शन। लेकिन बाद में जब चेक किया गया, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो पता चला कि ये गलत हुआ। कौन सा लॉ सामने आया उसके बाद? रेट, लॉ, एक्सप्रेशन, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं रेट, लॉ, एक्सप्रेशन की तरफ। आपको यही पे बता देते हैं। सपोज यही वाला रिएक्शन हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, प्लस बी, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट। रिजल्ट ये देखने को मिला कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर मैंने क्या लिख दिया, वाई। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पावर है x और y जो मैंने यहाँ लिखा, ये इन कोफिशिएंट्स के जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मे और मे नॉट बी इक्वल विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन में सपोज एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिखूं, जैसे 2a प्लस बी और प्रोडक्ट। तो आपको अगर कहा जाएगा कि इसका रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिखिए, ये रिएक्शन मैंने आपको दे दिया, आप रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिखिए, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि विदाउट एक्सपेरिमेंट नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि हमें ये जो वैल्यूज मिलेंगी x और y, ये कहां से मिलेंगी, एक्सपेरिमेंट से मिलेंगी। तो जो रेट, लॉ, एक्सप्रेशन उसका ये कहना है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स हैविंग पावर मे और मे नॉट बी द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब ये जो पावर होंगे वो इनके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो फिर क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको कहना पड़ेगा कि थ्रू एक्सपेरिमेंट हमें ये पता चलेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सपोज अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन देखें, गोल्डबर्ग और वेट की थ्योरी देखें, तो हम ये कहेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर और बी के पावर में क्या लिखेंगे, 1। ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक्सपेरिमेंट करके आपको पता करना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर पे क्या होगा और बी के पावर पे क्या आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? इसे कहते हैं हम रेट, लॉ, एक्सप्रेशन। इसको हम आराम से अगर लिखें डिटेल में, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें, तो R इज इक्वल टू K A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। ये K क्या है हमारा? ऐसे तो आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन यहां पर कहा जाता है इसे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, बहुत जगह पर आप इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी लिखा हुआ देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट। और या फिर आप स्पेसिफिक रेट
कांस्टेंट भी कहीं कहीं ये लिखा हुआ रहता है। तो मैंने आपको बताया रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या बताया, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इसके काफी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। आराम से एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं। पहले हम आज इस टॉपिक के बारे में देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस किस तरह का हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपने लिख लिया होगा, वैसे भी नोट्स आपको मिला ही है। हमारा टॉपिक क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं 2A B, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट। अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मली A के पावर में आप x लिख दिया आपने, B के पावर में y लिख दिया। ये x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x और y की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही निकलेगी, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ये x की वैल्यू 2 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि किसको क्या कहते हैं, वो आप समझिए। ये तो आपको पता है ना कि ये किसको डिनोट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ A को। ये किसको डिनोट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ B को। x क्या है, ये जो x, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब रिएक्टेंट A के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर है। y क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। अब हमें ये जानना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर किसको कहते हैं। तो आप देखिए कि जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इट इज x प्लस वाई। मतलब ये जो हमने लिखा है ये क्या है, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर जो पावर होगा उन पावर्स को हम ऐड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं बात को। देखिए ये जो x है ना, ये वाला x, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, y भी, ये सब कुछ हो सकता है। तो डेफिनेटली x प्लस वाई का जो रिजल्ट आएगा उसे हम n से डिनोट करते हैं। तो n की वैल्यू भी जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये मैंने आपको क्या बताया अभी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उनको ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ गए आप बात को। अब चलते हैं आगे कि ये हमारा यहाँ पर मैंने के बारे में आपको बताया था ना कि क्या है, रेट कांस्टेंट। के क्या है, और दूसरा नाम क्या बताया था, वेलोसिटी कांस्टेंट। कहीं कहीं आप लिखा हुआ देते हैं स्पीड ही है ना, रेट मतलब स्पीड, वेलोसिटी, और या फिर क्या कहा था आपको, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी आप लिखा हुआ इसे कहीं कहीं देखेंगे। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब जो हम बात करेंगे वो रेट कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा उसे हम n से डिनोट करेंगे। इट में बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, और ये जो वैल्यूज है वो कैसे निकलेंगे एक्सपेरिमेंटल, वो भी मैंने आपको बताया। जैसे अगर आप ये देखें
मैं आपको ये बताता हूँ। सपोज एक रिएक्शन पर्टिकुलर ले लेते हैं, चलो NH3 N2 प्लस 3H2, ये हमने लगा दिया प्लैटिनम। देखिए ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ना। अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मली सोचे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर होना चाहिए था ना। बट जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो जो कंसंट्रेशन है अमोनिया का, जैसे आपको पिछले वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था ना कि जनरली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी ये अनअफेक्टेड रह जाता है, मतलब कांस्टेंट रह जाता है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा। देखा ये गया कि इसमें हमने जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एक ही स्पीड से कंटिन्यूसली हो रहा था, मतलब रेट हमेशा कांस्टेंट था। तो इसका मतलब ये है कि हमने देखा कि R इज इक्वल टू K, और हम यहाँ लिखेंगे NH3 के पावर में क्या लिखेंगे 0 क्यों लिखा हमने? बिकॉज कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब कोई अगर आपसे पूछेगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, तो रिएक्शन का ऑर्डर बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। विदाउट रेट लॉ एक्सप्रेशन हम रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे पास रेडी हो गया। ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है। तो आपको तो यहाँ रिएक्टेंट लिखना ही था कंसंट्रेशन, तो हमने पावर में क्या लिख दिया 0, बिकॉज समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा 0, इसे हम कहेंगे इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। समझ पा रहे हो आप? क्या कहेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, आप देखिए, मान लीजिए कि 2A प्लस B और हमने यहाँ लिखा प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो रेट कुछ ऐसा निकल करके आया, A के पावर में 3 और B के पावर में -1, ऐसा रेट। इसके बारे में समझाएंगे आपको ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या लिखा जाता है, सब बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप इसको ठीक से समझिए कि अब आपको ऑर्डर पता करना है। तो ऑर्डर पता करना है तो आपको डेफिनेटली किस पे ध्यान देना पड़ेगा? रेट लॉ एक्सप्रेशंस में रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के पावर को ऐड करना होगा। इस 3 प्लस -1 इस 3 -1 इज इक्वल टू 2। इट मीन जो ये रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे आप? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0th ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हमारे टारगेट में रहेगा 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अभी आप ये समझो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। अब चलते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट की तरफ, कि उसका यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल के दिखाते हैं। और रेट कांस्टेंट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है एग्जाम में, कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया जाता है और कहता है आप बताओ किस ऑर्डर का रिएक्शन था। तो देखते हैं ऑर्डर को किससे डिनोट करते थे? n से। पहले आप इसको नोट कीजिए, चलते हैं रेट कांस्टेंट की तरफ। आई होप आपने लिख लिया होगा। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए, रेट इज इक्वल टू क्या होता है? के a टू द पावर x b टू द पावर y। ये तो बार बार लिखते आ रहे हैं हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो किसी का भी यूनिट अगर आपको निकालना हो तो बाकी सबकी यूनिट को रख के सॉल्व कर दें, है ना, तो यूनिट निकल जाता है। तो अगर हमें यूनिट ऑफ k निकालना है, इनको इधर लाइए, ऊपर कौन है? R लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अब नीचे क्या होगा? अब देखिए यहां पर ये नीचे आएगा, ये क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो हम इसके लिए क्या लिख रहे हैं? मोल पर लीटर। क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि कंसंट्रेशन किस में मेजर करते हैं? मोल पर लीटर में। तो
तो ये मोल पर लीटर है और इसके पावर में कितना है x। यहां पे देखिए इसका भी क्या होता है कंसंट्रेशन का यूनिट, मोल पर लीटर के पावर में हमने क्या लिख दिया y। अब आप देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट याद करो मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब नीचे क्या होगा, ये दोनों बेस सेम है, पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, मोल पर लीटर पावर में x प्लस वाई, और x प्लस वाई को क्या लिखते हैं हम लोग n, इसको n लिखते हैं, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल पर लीटर टू द पावर n। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ मोल पर लीटर है, यहाँ भी मोल पर लीटर है। जब डिवाइड में होता है x टू द पावर m, x टू द पावर n, तो क्या लिखते हैं x टू द पावर m माइनस n, है ना। तो यहाँ पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर n है। सॉल्व कीजिए, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ये हो गई हमारी k की यूनिट, समझ रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू से हम ये बता पाएंगे कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। चलिए उसके लिए पहले मैं आपको 2-3 अलग अलग ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल के दिखाता हूं। कर लीजिए नोट, कर लिए। क्या मैं जो यूनिट है वो क्या है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। यूनिट ऑफ k फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का मतलब n इक्वल टू 0। यूनिट ऑफ k आपको क्या पता है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। बिठा दीजिए आप इस n की जगह पे क्या है 0, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 क्या होता है 1, हटा दिया हमने इसको, रिजल्ट क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होगा k के लिए वो मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, तो आप इसमें क्या बिठाओगे n की जगह पे 1, सोचो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। तो होगा ये 1 इंटू पर सेकेंड, इट मीन्स तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का वो कितना होगा पर सेकेंड। इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, क्या होगा मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1 पर सेकेंड। ये माइनस 1 को आप अंदर लेके आए, माइनस 1 को अंदर लेके आइए, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। माइनस 1 अंदर आ गया तो आप देखो मोल के ऊपर माइनस 1 लग गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो लेकिन आपको यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स तो आपको मिले ही है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है। बिठा दें, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमें ये पता करना है कि क्या है ऑर्डर रिएक्शन का यूजिंग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। k इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब चलिए ये वाला लेते हैं, लीटर पर मोल पर सेकेंड। अभी मेरे को पता नहीं है, ऐसा तो आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट सॉरी सेकेंड ऑर्डर का है, बट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखो यूनिट ऑफ k जो होता है हमें पता है जनरल फार्मूला, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, ये पता है ना जनरल। और अभी जो दिया हुआ उसमें क्या दिया हुआ है लीटर पर मोल पर सेकेंड, दोनों को इक्वेट करो ना। लीटर पहले इसको लिखा जाए मोल
पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड इज इक्वल टू लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये पर सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल। जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ बनाया जाए ताकि हम इक्वेट कर पाए। ये आप जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि x टू द पावर m और x टू द पावर n, तो n इक्वल टू क्या होता है n। वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं हम। तो हमने क्या किया, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, इसमें हमने पावर में माइनस लगा दिया। मोल पर लीटर और यहाँ क्या लगा दिया -1। देखिए ये -1 अंदर आएगा तो ये पर मोल बन जाएगा और ये लीटर बन जाएगा। अब आप देखिए दोनों तरफ सेम चीजें हैं तो क्या होगा 1 माइनस n इक्वल टू -1। तो -1 को इधर लेके आओ, n को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2। इट मीन्स ये जो k की वैल्यू दी हुई है ये किस ऑर्डर रिएक्शन की है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की है। तो आई होप कि आपको चीजें आज समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बताया लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड लास्ट में मैंने आपको बताया रेट कांस्टेंट के बारे में और कैसे हम यूनिट देख करके पता करते हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट दिखेगा और पता चलेगा किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अगला क्लास जो हमारा होगा वो इसी टॉपिक पे होगा, लेकिन इसी के न्यूमेरिकल्स होंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को, मतलब किसी एक के कंसंट्रेशन को, मान लो कि रिएक्टेंट में ए बी सी 2-3 रिएक्टेंट्स हैं, तो मैंने किसी एक के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। किसी एक के कंसंट्रेशन को हमने हाफ कर दिया, इससे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। कभी ऐसा किया कि हमने दोनों के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया। कभी ऐसा करेंगे कि जिस रिएक्शन वेसल में हम रिएक्शन करवा रहे हैं हम उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, तब क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें हमें जाननी है अगले क्लास में, मतलब हम अगले क्लास में इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।